2 गुना महंगा होता है दूसरा शहद। देखो ये वाला शहद बहुत ही ज़्यादा महंगा और बहुत ही दवाई के लिए यूज़फुल रहता है। और देखो भाई साहब। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। आज के दिन का मौसम आप सबसे पहले देख लो, बिल्कुल नीला नीला आसमान है और मैं आपको सामने का व्यू दिखाती हूँ। ये है सुंदर सा मौसम। कहीं देखो मेरे फ़ोन में कितना जूम होता है। खैर छोड़ो, अभी थोड़ी देर मैं धूप सेक रही हूँ ना, उसके बाद मैं खेत को जाऊँगी। मम्मा ने मुझे बुलाया है, पहले थोड़ी देर मैं धूप सेक लेती हूँ आपसे, उसके बाद मिल लेती हूँ। तो धूप अभी जा चुकी है और मैं जा रही हूँ गौशाला की तरफ, क्योंकि मुझे यहाँ से किल्डा ले जाना है, साथ में दाटी, क्योंकि बहुत सारी सब्जियाँ खेतों में है ना, वो अब पक चुकी है, ख़राब हो गई है। ख़राब तो नहीं हुई, मतलब जैसे हो नहीं जाता, ज़्यादा पक गई है। तो उनको ले आना है मुझे गाय के लिए। किल्डा द्राटी लेके चल पड़ी हूँ मैं खेत की तरफ। हमारे घर में ना यहाँ वाली साइड को तो धूप होता है। आजकल धूप में बैठने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि ठंड हो गई है और इतनी ठंड बढ़ गई है ना कि धूप को तो इतना मिस करते हैं। किसी दिन धूप चला जाए तो भाई ऐसा हो जाता है, धूप कब आए कब आए। और मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ। इस जापानी के पेड़ में ना इतनी सारी जापानियाँ लगती थी, बट अब इसमें कलमे लगा ली है। तो अब इसकी वैरायटी अच्छी नहीं थी ना, इसलिए अब नई वैरायटी की कलमे लगाई है। अब 1-2 साल बाद इसमें कलमे लगेगी, मतलब वो कलमे फ्रूट्स देगी। तब तक पहले मैं इन गोभियों को साफ़ करती हूँ। इतना दायरा मैं इनका साफ़ करूँगी, यहाँ से वहाँ तक। यहाँ पे हो गया स्कैम मेरे साथ। यहाँ पे अब मैं आपको गोभियों की हालत दिखाती हूँ। मुझे सच में नहीं पता था। यहाँ पे देखो कितने सारे छोटे छोटे से गुज्जे यहाँ पे पड़ गए हैं। अब ऐसे तो हम खिला नहीं सकते ना गाय को, तो यहाँ पर देखो भाई साहब, हे भगवान, इसमें नहीं है, पता नहीं अब अंदर हो भी सकते हैं। इसमें भी है। ओ माय गॉड, एग्स देखो कितने सारे भाई, इतने अंडे। यहाँ पे देखो बुरे हाल है भाई, ये किसी काम के नहीं। अब मैं घर ही चलती हूँ सीधा, यहाँ पे होने नहीं वाला हमारा काम। तो मेरी हो चुकी है घर को वापसी। बीच बीच में जो जो गोभी के फूल साफ थे ना, वो मैं इसमें भर के लाई हूँ, और जो थे जिनमें थे कीड़े वो वैसे ही है। अब वो अब मैल के ही काम आएंगे। जो अब गोभी बची है ना, उनको काट के एक जगह इकट्ठा रखेंगे और उनको सड़ने के लिए देंगे, और उसके बाद उनका मैल बन जाता है। कोई भी चीज़ वेस्ट मटेरियल नहीं होती, सबकी रिसाइकलिंग होती है। यार मैं इतनी थक रही हूँ ना, थोड़ा सा भी चले सांस इधर गले में अटक जाता है, थोड़ा सा फास्ट चलूँ तो। और हाँ, बहुत दिनों से मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी। यहाँ पर ये मेरे पीछे है, ये किस चीज़ का पौधा है यार? मुझे कमेंट्स करके बताना किस चीज़ का पौधा है ये। कुछ इस तरह का है और इसकी लीव्स इस तरह से है, और इसमें जो फ्लावर है ना वो बैंगनी कलर के है, और कुछ ऐसा होता है ये पेड़। और इसकी स्मेल अच्छी भी है, थोड़ी अजीब सी भी है, मुझे थोड़ी अजीब लगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि किस चीज़ का पौधा है। तो यहाँ पर मुझे सारे फूल बिल्कुल साफ मिले, तो इसी खुशी में मैं गाना गा रही हूँ। सो फाइनली मैंने जो भी थी है गोभियाँ खेतों में साफ वो सारी ला ली है इसमें, और थोड़ी सी मस्ती भी चलती है। तो ये गोभी मुझे थोड़ी लगी कि इसकी पुलाव या सब्जी बनेगी, तो इसको मैं घर ले जाऊँगी। और कुछ कहना चाहेंगे तो आपको पूरी इजाज़त है कहने की। आप यकीन नहीं करेंगे, नीचे जो हमारा जापानी का पेड़ है ना, उस पर इतनी जापानियाँ लगी हुई है, और उसको चारों ओर से नेट से ढक के रखा है। उसके बाद भी उसके अंदर पक्षी ना घुस घुस के खा रहे हैं। अभी हमने भी दिन को थोड़े से निकाले थे, आप देख ही लो यार। देखो
नहीं बेचारे पक्षी यार। एक टाइम मुझे इन पे इतनी दया आ रही है ना, खाने दो यार, कितना ही खाएंगे। बट ये ना एक दो होते तो भी थे, पाँच छः भी क्या, बहुत सारी, दो वैरायटी है। एक वो लंबी चोंच वाला है और एक लंबी पूंछ वाला पक्षी है। एक सुबह के टाइम, एक शाम के टाइम, इतने सारे आते हैं और इनको देखने का इतना मज़ा आता है ना। ये जा रहे हैं और इनकी ध्यान चारों ओर होता है, कोई देख तो नहीं रहा, जैसे कोई दिखा और भाग गए। और ये कुछ दिन पहले की वीडियो है जो मैं पहले अपलोड नहीं कर पाई किसी वजह से, तो आज अपलोड कर रही हूँ। शहद तो आपने बहुत खाया होगा, क्या आपको पता है छाते से निकालने में इसको कितनी मेहनत लगती है? क्योंकि सबसे पहले सबसे ज्यादा डर मक्खियों के डंक से लगता है। बट इतना खतरनाक होने के बाद भी हमने इतना सारा शहद निकाल दिया है मधुमक्खी के छाते से। तो यहाँ पर बहुत सारे मधुमक्खी भूले बिट के आ गए हैं। सबसे ज्यादा डर इन मधुमक्खी से है, ये पक्का खा लेते हैं। तो ये हमारा दुपट्टा आ गया है। 2 गुना महंगा होता है दूसरा। ये शहद ज़्यादा महंगा है और ये लाल शहद थोड़ा सस्ता होता है। ये वाला शहद बहुत ही ज़्यादा महंगा और बहुत ही दवाई के लिए यूज़फुल रहता है। शहद जितना टेस्टी खाने में होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और हेल्पफुल रहता है हमारी बॉडी के लिए। शहद को गर्मियों में भी खा सकते हैं और सर्दियों में भी इसको खा सकते हैं। हमारे तो अपना है, हम तो हर टाइम खाते ही रहते हैं। अगर आप लोगों को भी चाहिए ना तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट करना। 2 प्रकार का शहद निकल रहा है हमारे यहाँ से, एकदम प्योर हनी, थिकनेस देखो, पहाड़ी शहद। इस तरह से फिल्टर करते हैं इसको बोलते हैं शहर, हम खरीदो, वो निकलता इस तरीके से जल्दी। देखो इसको बोलते शहद, इसको बोलते सफेद शहद। ऐसा होता है सफेद शहद असली। लालची आदमी बोलते हैं। तो वैसे तो रात को निकालते थे, बट आज पापा जी ने दिन को निकाले। आज किसी मधुमक्खी ने नहीं खाया, ऐसे ही कोई ना कोई खा लेती थी। यहाँ पे भी एक बेचारी भूली भटकी आ गई है। तो कुछ इस तरह से देखो, बिल्कुल नेचुरल है, अभी किसी भी तरह की मिलावट नहीं है, सीधे अभी लाई हुई है छाते से ये शहद। तो दोस्तों इतना सारा, लगभग 1 kg से ज़्यादा है। देखो लाल शहद और शहरा शहद मिक्स है। बाकी मेरे आज के ब्लॉग में इतना ही। आपसे मिलती हूँ जल्द ही एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे।